Very good morning to all my students. This is the part B of chapter marketing management. We have already done the first video on chapter marketing. The link will be given in the description box. तो first part में जो है हमने किया था meaning of marketing and its features. तो description box में उसका मैं link दे रही हूँ. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले आप वो वीडियो देख लीजिए. This is the part B. Now we start a very important topic, that is philosophies of marketing. So before we start the meaning philosophies of market, we should know what philosophies actually are. philosophy क्या होती है? किसी का thought process, ideas, आपकी approaches, आप लाइफ में किन approaches को, किन ideas को follow करते हो, वो आपकी philosophies हैं. तो जब मार्केटर अपना प्रोडक्ट ऑफर करता है मार्केट में, तो उसकी भी कुछ थॉट प्रोसेस, कुछ आइडियाज होते हैं, इन्हें हम मार्केट फिलॉसफी कहते हैं. कॉटलर ने ये कोट किया कि देयर आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ फिलॉसफीज. पहला, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में मार्केटर जो है वो सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करो. लार्ज स्केल प्रोडक्शन के ऊपर फोकस किया गया जिससे कॉस्ट कम होगी. सेकेंड फिलॉसफी है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. नाम से ही शो कर रहा है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब है टू फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस करो. थर्ड कॉन्सेप्ट इज सेलिंग कॉन्सेप्ट. कई मार्केटर सोचते हैं कि सेलिंग वी शुड फोकस मोर ऑन सेलिंग, मींस प्रमोशनल टेक्निक्स पर, एडवर्टीजमेंट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए हमें. नेक्स्ट इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. ये कॉन्सेप्ट जो है ये कहता है कि वी शुड फोकस ऑन कस्टमर नीड. कस्टमर को क्या जरूरत है, उसकी जरूरत के हिसाब से चीजों को बनाओ. एंड द लास्ट फिलॉसफी, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. दिस कॉन्सेप्ट बेसिकली स्टेट दैट कस्टमर नीड शुड बी सेटिस्फाइड कीपिंग इन व्यू द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी. यानी सोसाइटी के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना है और कस्टमर को भी सेटिस्फाइड करना है. तो ये 5 तरीके के थॉट प्रोसेस हैं जो मार्केटर है वो अपनी बिजनेस में अप्लाई करते हैं. अब हम इन सभी जितने भी थॉट प्रोसेस है हमारे 5, इनकी डिटेल स्टडी करेंगे. मैक्सिमम इस जो क्वेश्चन आता है, केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन आता है फिलॉसफी में से. आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी फिलॉसफी की हम बात कर रहे हैं. तो उसके लिए हमें इन सभी फिलॉसफीज को डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है. So the first philosophy is production concept. नाम से ही शो हो रहा है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. ये फिलॉसफी कहती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करो. जब हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, और जब पर यूनिट कॉस्ट कम होगी, प्रोडक्ट सस्ता होगा, तो अपने आप ही लोग उसे खरीदेंगे. तो अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी, the Kotler said that the production concept hold that the consumer will prefer products that are widely available and inexpensive. यानी अगर हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी कॉस्ट कम होगी, और जब कॉस्ट कम होगी तो ऑटोमेटिकली जो कंज्यूमर है वो हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदेगा. ये फिलॉसफी जो है चाइना में यूज की जाती है. चाइना में लार्ज स्केल प्रोडक्शन किया जाता है, बहुत ज्यादा वो लोग प्रोड्यूस करते हैं. जो भी उनका प्रोडक्शन होता है उसकी कॉस्ट कम होती है, क्योंकि लार्ज स्केल प्रोडक्शन है, टेक्नोलॉजी उनकी अच्छी है जिससे उनकी कॉस्ट कम हो जाती है. और जब कॉस्ट कम होती है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है, तो वो अपने प्रोडक्ट्स को सिर्फ चाइना में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. उनके प्रोडक्ट आपको हर जगह मिलेंगे, चाहे आप यूएस चले जाइए या यूके चले जाइए या इंडिया में ही देख लीजिए. इनके प्रोडक्ट जो है हर चीज, इनफैक्ट इंडिया में तो हर चीज मेड इन चाइना अवेलेबल है. तो वो फॉलो करते हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का जो फोकस है वो क्या है? फोकस सबका मैक्सिमाइज प्रॉफिट. हर बिजनेस को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है. तो फोकस प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है. कैसे? बाय प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर. ये कहते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करो गुड्स को, जिससे गुड्स सस्ती होंगी, और चीज सस्ती होगी तो ज्यादा बिकेगी. Second point, it was also understood that consumer would prefer those products which are widely available at affordable price. कंज्यूमर वही चीजें खरीदेगा जो हर जगह मिलेगी, वाइडली अवेलेबल है, सब जगह मिलेंगी और वो सस्ती भी हैं. Thus, affordability and availability of the product were considered to be the key to the success of firm. तो according to this production concept, अगर हमारा प्रोडक्ट अफोर्डेबल होगा और हर जगह अवेलेबल होगा तो डेफिनेटली हमारी जो सेल्स है वो ज्यादा होगी और हमारी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस को अचीव करेगी. तो ये जो लास्ट में 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं सर्कल्स में, इस ये फोकस कर रहे हैं कि क्या एक्चुअली प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है. तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है लार्ज स्केल प्रोड्यूस करना है जिससे प्रोडक्शन जो है वाइडली अवेलेबल भी होगा और वो सस्ता भी होगा. और जब हमारा प्रोडक्शन सस्ता होगा और हर जगह मिलेगा तो हमारी सेल्स ज्यादा होंगी और हमारे प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे. तो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. Second is product concept. According to Philip Kotler, the product concept hold that consumer will prefer products that are offer the most quality, performance और innovative features. ये कॉन्सेप्ट या ये फिलॉसफी कहती है
कि वी शुड फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट रादर देन इट्स क्वांटिटी, यानी हमें क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है, हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस करना है। और अगर हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड होगा और डेफिनेटली वो नेक्स्ट टाइम हमारा प्रोडक्ट खरीदने जरूर आएगा। तो ये होता है प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करके अपनी प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना। दिस फिलॉसफी फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट थ्रू प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, यानी अपने ही प्रोडक्ट में नए नए फीचर्स ऐड करें, कुछ इनोवेशंस लाएं और अपने ही प्रोडक्ट को अगर हम इंप्रूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी सेल जो है वो ज्यादा होगी। In this philosophy, marketer believe that customer will pay higher prices for a superior product. कस्टमर जो आप प्राइस डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो कस्टमर आपको हायर प्राइसेस भी पे करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टी शर्ट्स की बात करें तो हमारी क्लोथिंग जो है वो चीप क्लोथिंग भी है, 200-300 की भी टी शर्ट आती है, लेकिन फिर भी कस्टमर नाइकी एडिडास के प्रोडक्ट लेता है या एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स लेता है। या फिर फोन में बात करें तो 5-6 हजार में भी स्मार्टफोन आते हैं, बट स्टिल पीपल पे अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू बाय एन एप्पल फोन। फिर भी लोग एप्पल का फोन खरीदते हैं जो बहुत महंगा है। क्यों? क्योंकि पीपल बिलीव ऑन द क्वालिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट, पता है उन्हें कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है। तो यहाँ ये जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है ये इसी पे ही फोकस करता है कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी सेल्स ज्यादा होंगी और हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज होगा। तो दिस फिलॉसफी बेसिकली स्ट्रेस अपॉन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट, दिस इज द थर्ड कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन में हमने प्रोडक्शन पे फोकस किया कि ज्यादा प्रोड्यूस करो, प्रोडक्ट पे हमने प्रोडक्ट के ऊपर फोकस किया कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करें। यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट है सेलिंग कॉन्सेप्ट, यानी वी हैव टू फोकस ऑन सेलिंग। सेलिंग का मतलब होता है टू सेल, यानी बेचना। यहाँ हम बेचने पे फोकस करेंगे, सेल करने पे फोकस करेंगे। वॉट एवर वी हैव प्रोड्यूस, जो भी हमने प्रोड्यूस किया है उसकी कैसी भी क्वालिटी है, वी हैव टू सेल दैट। हमें अपने प्रोडक्ट जो भी हमने बना दिया है उसे बेचना है। In the words of Kotler, the selling concept holds that consumers and the business, if left alone, will ordinarily not buy enough of the organization product. यानी अगर हम कंज्यूमर को छोड़ दें तो हम कंज्यूमर को, एक्चुअली ये बोला जाता है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी जो दिखता नहीं है वो बिकता भी नहीं है। यही फिलॉसफी है इस कॉन्सेप्ट की कि अपने प्रोडक्ट को लाइमलाइट करो, उसे एडवर्टाइज करो, वेरियस प्रमोशनल टेक्निक्स यूज करो, पर्सनल सेलिंग करो, जिससे वो लोगों को दिखाई देगा, और जब लोगों को दिखाई देगा तो डेफिनेटली वो उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। अगर हम बात करें ग्रेजुअली ओवर द इयर्स, बहुत सारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, मार्केटर्स हैं, वो मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। नीदर प्रोडक्ट नॉर वाइड अवेलेबिलिटी कुड इंश्योर द सर्वाइवल, तो मार्केट में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। नो मैटर हाउ गुड योर प्रोडक्ट इज, आप मार्केट में अगर दिखाई नहीं दोगे तो नोबडी विल परचेज यू। लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दोगे तो लोग आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। तो हमें यहाँ पर कस्टमर को परस्यू करना है ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदे। कैसे परस्यू करेंगे, कैसे अट्रैक्ट करेंगे कस्टमर को? एडवर्टीजमेंट दिखाकर, राइट? तो दिस फिलॉसफी अरोज दैट पीपल विल नॉट बाय इनफ अंटिल दे आर बीइंग मोटिवेटेड, यानी लोग नहीं खरीदेंगे जब तक हम लोगों को मोटिवेट नहीं करेंगे। So use of aggressive selling and promotional techniques should be there to attract the maximum number of buyers. This approach did not rule out the manipulative approaches as well as to lure the prospective buyer. इस पॉइंट का मतलब ये है, 6 पॉइंट का, कि हमें अपने प्रोडक्ट को बेचना है बाय हुक और बाय क्रुक। इसका मतलब ये है कभी कभी जो मार्केटर है या सेलर्स है, दे मेक फॉल्स क्लेम्स इन ऑर्डर टू सेल देयर प्रोडक्ट। कभी कभी वो गलत तरीके से भी अपने प्रोडक्ट को बेच देते हैं। This philosophy focused on maximizing profit through sales maximization. यहाँ हमें अपनी सेल्स को बढ़ाना है through by using various promotional tools, एडवर्टीजमेंट हो गया, पर्सनल सेलिंग हो गया, पब्लिसिटी हो गया, किसी भी तरीके से अपने प्रोडक्ट को लाइमलाइट में लाना है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, यूरेका फोक्स एक बहुत पुरानी कंपनी है जो वेरियस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में डील करती है। इनका एक प्रोडक्ट है वाटर प्यूरिफायर, बहुत इसका ब्रांडेड नेम है ये और बहुत रिकग्नाइज नेम है। लेकिन केंट ने जब मार्केट में आरओ अपने जो इंट्रोड्यूस किए, बार बार उसकी दिन में 20 बार ऐड आ रही है। हेमा मालिनी वाज बेसिकली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दैट प्रोडक्ट। दिन में 20 बार जब हम वो ऐड देख रहे हैं और जब हम आरओ खरीदने जाएंगे तो हमारे माइंड में जो है वो यूरेका फॉप से भी पहले कैंट स्ट्राइक करेगा, क्योंकि हम दिन में 20 बार उसकी एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं। तो जो दिखता है वही बिकता है। ये फिलॉसफी है सेलिंग कॉन्सेप्ट।
जैसे ये बहुत सारी कंपनीज हैं, ये अपने ऑफर्स चलाती हैं, प्रमोशन करते हैं। बिग बाजार अपने सस्ते दिन 6 दिन जो है, इंडिपेंडेंस डे है या रिपब्लिक डे है, वो अपने 6 डेज अनाउंस करते हैं और उसको हाईली उसकी प्रमोशन पे बहुत पैसा खर्च किया जाता है। न्यूज़पेपर में बड़े बड़े से बैनर्स लगाए जाते हैं और वहां पर उस समय जो है भीड़ भी बहुत ज्यादा होती है। तो ये फॉलो करते हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट। इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कस्टमर, यहाँ पे जो फोकस है मार्केटिंग का वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड नीड। कस्टमर की नीड को पहचानो, यानी जिस चीज की जरूरत कस्टमर को है वैसा ही प्रोडक्ट डेवलप करो, ताकि जब कस्टमर की नीड के हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा वो उसे ज्यादा खरीदेगा और हमारे प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होंगे। According to Kotler, the marketing concept holds that the key to achieve its organizational goal consists of the company being more effective than competitors in creating, delivering and communicating customer value to its chosen market. यानी कि हम वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें जिसकी कस्टमर को जरूरत है, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो बेटर होना चाहिए हमारे कॉम्पिटिटर्स से। तो ये जो हमने नीचे दिखाया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ, सबसे पहले हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हमें कस्टमर की नीड को जो है आइडेंटिफाई करना होगा कि उसे क्या चाहिए, उसकी नीड को अंडरस्टैंड करना होगा, फिर उसकी नीड के हिसाब से हमें अपना प्रोडक्ट डेवलप करना है, और नेक्स्ट इज सेटिस्फाइंग द नीड बेटर देन, और जो मैं प्रोडक्ट ला रही हूँ अपने प्रोडक्ट अपने कस्टमर के लिए, वो प्रोडक्ट जो है वो बेटर होना चाहिए कॉम्पिटिटर से। और ये सब हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी हैव टू अर्न प्रॉफिट। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का जो फिलॉसफी है वो ये है कि कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करो, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो, और आपका जो प्रोडक्ट है इट शुड बी बेटर देन योर कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट, तभी आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा। सो दिस इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। द मेन फोकस इज ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। केस स्टडी में जब भी वर्ड आ जाएगा कस्टमर नीड, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो ये सारे आ जाएंगे हमारे मार्केटिंग फिलॉसफी के अंडर। लास्ट इज सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये तो सबसे इजी है। यहाँ हम बात करेंगे कि कस्टमर को भी सेटिस्फाइड करना है, लेकिन हमें कोई ऐसा काम एज अ प्रोड्यूसर नहीं करना है जिससे हमारी सोसाइटी की सोशल प्रॉब्लम इंक्रीज हो। यानी हमें पोल्यूशन नहीं करना है, हमें रेजिडेंशियल एरिया से दूर अपनी वर्कशॉप या फैक्ट्री को सेटअप करना है, हमें गार्बेज जो है वो रिवर्स में डंप नहीं करना है। तो ये अपनी सोसाइटी के वेलबींग को भी कंसीडर करना है अदर देन सेटिस्फाइंग योर कस्टमर नीड। यानी दोनों काम हमें साथ करने हैं, कस्टमर नीड को भी सेटिस्फाई करना है और अपनी सोसाइटी के वेलबींग का भी सोचना है। जहां ये दोनों चीजें आ जाएंगी वहां हमें पता चल जाएगा हम सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। In the words of Kotler, the societal marketing concept holds that the organization task is to determine need and want of the target market and to deliver the desired satisfaction more effectively and efficiently than competitors in a way that preserve or enhance the customer and the society's well-being। तो यानी हमें प्रोडक्ट देना है अपने कस्टमर को उसकी नीड के अकॉर्डिंग, और दूसरा हमें अपनी सोसाइटी के वेलबींग का भी ध्यान रखना है। द बिजनेस शुड नेवर फॉरगेट द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। हमें अपनी सोसाइटी के लिए वेलबींग को नहीं भूलना है। एन एक्टिविटी विच ब्रिंग प्रॉफिट बट हार्म द सोसाइटी कैन नॉट बी जस्टिफाइड। अगर कोई ऐसा काम है जिससे हमारा तो प्रॉफिट बढ़ रहा है लेकिन हमारी सोसाइटी हार्म हो रही है, तो हमें ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। बिजनेस नीड टू इंश्योर दे आर नॉट एडिंग टू द सोशल प्रॉब्लम। बिजनेस को ये इंश्योर करना चाहिए कि वो पोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, इन्फ्लेशन नहीं कर रहे हैं। कंसीडरिंग एथिकल, सोशल एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट, यानी अपनी सोसाइटी के इकोलॉजिकल और एथिकल कंडक्ट को हमें, यानी हमें कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है, डूज एंड डोंट्स को फॉलो करना है, ताकि हमारी सोसाइटी हार्म ना हो। हमें जैसे एज ए, अगर मान लीजिए हम फूड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो हमें अडल्ट्रेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी के लोगों के लिए, हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकती है। तो वी शुड फॉलो दीज एथिक्स। हमें ये कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना चाहिए। ये होता है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। नाउ द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग फिलोसफीज। कभी कभी बोर्ड में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट एंड प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉइंट्स। तो आपको ये बेसिस दिए होंगे और उसके बेसिस पे आपको डिफरेंस जो है वो क्लियर करने हैं। तो फर्स्ट इज स्टार्टिंग पॉइंट, कहाँ से शुरू होता है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो है वो फैक्ट्री से शुरू होता है, प्रोडक्ट भी फैक्ट्री से होता है, सेलिंग भी फैक्ट्री से होता है। लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो मार्केट से शुरू होता है, क्योंकि अब आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे कस्टमर की नीड क्या है, तो हम मार्केट में जाके रिसर्च करते हैं, तो वो मार्केट से शुरू होता है। ऐसे ही सोसाइटल कॉन्सेप्ट भी मार्केट और सोसाइटी से शुरू होता है। मेन फोकस, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मेन फोकस क्या है? क्वांटिटी, यानी लार्ज स्केल प्रोडक्शन करो,
प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का मेन फोकस क्या है? प्रोडक्ट पे फॉलो, नाम से ही सब अपने आप में ही क्लियर हो रहे हैं। प्रोडक्ट मीन्स टू फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। सेलिंग मीन्स सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बाय हुक और क्रुक, यानी जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है उसको बेचो। हुक और क्रुक का मतलब है चाहे सही तरीके से या गलत तरीके से। कभी कभी कई बिजनेस फर्म जो हैं वो फॉल्स एडवर्टीजमेंट करके भी अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का जो मेन फोकस है वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि हमारी कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए। केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोसाइटल में कस्टमर सेटिस्फेक्शन अलोंग विद द ट्रेडिशन ऑफ सोसाइटी। मीन्स का मतलब होता है रास्ता, साधन, किस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं? अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट ज्यादा अवेलेबल हो और वो अफोर्डेबल हो। जैसे हमने बात की थी चाइना जो है लार्ज स्केल प्रोडक्शन करता है, बहुत सारा प्रोडक्शन करता है, जिसकी वजह से सस्ता भी होता है और वो अपने प्रोडक्ट को बहुत नाइसली डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। नेक्स्ट, इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी। जो मीन्स है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में हम ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करते हैं? अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करके। सेलिंग कॉन्सेप्ट में मीन्स क्या है? सेलिंग एंड प्रमोटिंग, यानी ज्यादा प्रमोशनल टूल्स का यूज करके। और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में मार्केटिंग टेक्निक्स का यूज करके, और सोसाइटल में भी मार्केटिंग टेक्निक्स का यूज करके। लास्ट, एंड का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। इन सब का ऑब्जेक्टिव क्या है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। तो इन सभी का ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉफिट अर्न करना है, बट विद डिफरेंट मीन्स। और रास्ते अलग अलग होंगे। मंजिल सबकी एक है लेकिन रास्ते सबके अलग होंगे। मंजिल क्या है? सबको क्या अचीव करना है? प्रॉफिट्स। लेकिन कोई क्वालिटी पे फोकस कर रहा है, कोई क्वांटिटी पे फोकस कर रहा है, कोई सेल्स वॉल्यूम पे फोकस कर रहा है। तो सबके अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन मंजिल जो एंड पॉइंट है वो सबका सेम है। तो सबका देखिए आप, प्रॉफिट थ्रू लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्ट में प्रॉफिट थ्रू क्वालिटी, सेलिंग में प्रॉफिट थ्रू सेल्स वॉल्यूम, मार्केटिंग में प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और सोसाइटल में प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड सोशल वेलफेयर। तो ये जो पूरा चार्ट है ये आपके नोट्स भी हैं, इन्हें आप नोट डाउन कर लेना। और आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। बहुत जल्दी मैं एक वीडियो बनाऊंगी केस स्टडीज पे, जिसमें हम इन फिलॉसफीज को डिस्कस करेंगे। Thank you so much for watching my video. In next video, we will discuss the functions of marketing. Till then, bye bye.